तो वहीं पर अमेठी सीट पर इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव लड़ाने का विचार कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अमेठी और रायबरेली सीट गांधी परिवार का दशकों से गढ़ रहा है। तो इस बार स्थिति ऐसी हो चुकी है 2024 के लोकसभा चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक वहां से अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे 2019 का लोकसभा चुनाव अपने गृह राज्य से हार जाते हैं, तो किस रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ाना चाहती है और मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव लड़ाने से उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर दलित समाज इंडिया गठबंधन के साथ आएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। कहते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस कहावत में कोई विश्वास नहीं है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि काट की हांडी बार बार चढ़ सकती है, और नहीं भी चढ़ सकती है तो कोशिश करनी ही चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जिस मास्टर कार्ड को पंजाब में खेलने का पैतरा अपनाया था और उसे लगता था कि कांग्रेस के सहारे पूरे देश के दलित समाज हमारे साथ जुड़ जाएंगे, वो रणनीति कांग्रेस की फेल हो गई पंजाब में। लेकिन फिर भी उस रणनीति से कुछ सीख नहीं पाई कांग्रेस पार्टी। जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में पूरा प्रचार का डिजाइन तैयार हो चुका है, प्रचार में सभी पार्टी के शीर्षस्थ नेता लग चुके हैं, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी में अभी तक कांग्रेस पार्टी के प्रचार का खाका नहीं तैयार हो पाया है। यहां तक कि रायबरेली और अमेठी सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई है, और जिन प्रत्याशियों की घोषणा हुई अभी उनका नामांकन नहीं हो पाया है। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस प्रकार से हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में, पंजाब का जब विधानसभा का चुनाव था, तो उन्होंने एक मास्टर कार्ड चला था। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले वहां पर तख्ता पलट हुआ था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। और इसके पीछे ये उद्देश्य था कि चरणजीत सिंह चन्नी को जब हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तो पूरे देश का दलित समाज हमसे जुड़ जाएगा, और आने वाले आगामी किसी भी प्रदेश के विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा 2024 के चुनाव में दलित समाज हमसे जुड़ा रह जाएगा। लेकिन यह पैतरा पूरी धरी की धरी रह गई। जब चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ इसी प्रकार का मास्टर कार्ड रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस पार्टी चलने पर विचार कर रही है। चूंकि अमेठी और रायबरेली सीट गांधी परिवार का दशकों से गढ़ रहा है, तो इस बार स्थिति ऐसी हो चुकी है 2024 के लोकसभा चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक वहां से अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। वहां पर भी पंजाब जैसा मास्टर कार्ड चलने की पूरी तरीके से तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। सबसे पहले रायबरेली सीट पर गांधी परिवार से फिरोज गांधी चुनाव जीत करके गए, उसके बाद वहां से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी। बीच में संदीप शर्मा एक बार अमेठी से और एक बार रायबरेली से चुनाव लड़े। तो वहीं पर 1977 में सर्वप्रथम अमेठी सीट पर चुनाव हुआ, वहां से संजय गांधी चुनाव हारे, और दूसरी बार यदि वहां से कोई गांधी परिवार में चुनाव हारा तो 2019 में राहुल गांधी स्मृति ईरानी से चुनाव हारा। तो इस बार वायनाड में जब वो चुनाव लड़ने गए तो वहां पर भी मामला त्रिकोणीय हो गया है, और ऐसे में वायनाड सीट पर भी उनके लिए काफी मुश्किल हो गई है। 26 अप्रैल के बाद अमेठी सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि 26 अप्रैल को वायनाड सीट पर चुनाव हो जाएगा, और वहां की स्थिति परिस्थिति देखते हुए यदि राहुल गांधी की स्थिति वहां पर ठीक रही तो फिर अमेठी से किसी दूसरे को चुनाव लड़ाया जाएगा। और यदि राहुल गांधी की स्थिति त्रिकोणीय जो मुकाबला अभी सामने देखने को मिल रहा है वायनाड सीट पर, अगर उसी प्रकार से डमाडोल स्थिति रही तो राहुल गांधी को अमेठी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। जिस मास्टर कार्ड की बात हम पंजाब में कर रहे थे कि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना करके कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा कि पूरे देश का दलित समाज हमसे जुड़ जाएगा, और उन्होंने इसका पूरे देश में घूम घूम कर खूब ढिढोरा पीटा कि हमने एक दलित मुख्यमंत्री बनाया है। और कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को लगता था कि इसका हमें 2022 के पंजाब के विधानसभा चुनाव में भरपूर फायदा मिलेगा। लेकिन रणनीति पूरी उलट गई और चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई। वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो वहीं पर अमेठी सीट पर इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव लड़ाने का विचार कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अमेठी सीट पर चुनाव लड़ाने से रायबरेली और अमेठी पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव तो पूरे उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव लड़ाने से उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर दलित समाज इंडिया गठबंधन के साथ आएगा। लेकिन यदि आप इसकी क्रोनोलॉजी और पूरी रणनीति समझेंगे राजनीतिक नजरिए से, तो आपको समझ में आ जाएगा 2014 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीत करके लोकसभा तक पहुंचे, लेकिन 2019 के ही लोकसभा चुनाव में अपने गृह राज्य कर्नाटक से वो चुनाव हार जाते हैं। फिर वो राज्यसभा के सदस्य नामित किए जाते हैं, और राज्यसभा के इस समय वो सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे 2019 का लोकसभा चुनाव अपने गृह राज्य से हार जाते हैं, तो किस रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ाना चाहती है? हो सकता है 26 अप्रैल के बाद स्थिति को देखते हुए अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन यदि
वायनाड में राहुल गांधी की स्थिति ठीक रही तो अमेठी से मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।